रविंद्र नायक तरवात जी। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने के लिए मौका दिया। मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। महोदय जी, लालू जी का बजट जो आज देश में दिया गया है, जिससे प्रजा खुश है, लालू जी भी बड़ा खुश है, हम भी खुश हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश का जो रेलवे के तरफ से जो काम किया जाना था 50 सालों में, वहाँ पर पर्टिकुलरली जो तेलंगाना रीजन की बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। करीब आंध्र प्रदेश में 6000 किलोमीटर रेल लाइन में केवल 1200 किलोमीटर ही तेलंगाना रीजन में दिया गया। और उस समय निजाम स्टेट के ज़माने में जो रेलवे स्टेशंस, रेलवे लाइन आज इजाफा करने के लिए गुजारिश की गई, जिसके लिए एक रेलवे लाइन सैंक्शन हुआ जो मनोहराबाद और कोत्तापल्ली, जिसके लिए केवल 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया। और दूसरा काजीपेट वरंगल आरओबी के लिए 7 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसके लिए 5 लाख का प्रावधान रखा गया। दूसरा महबूबाबाद, जहां आरओबी ज़रूरत नहीं है, जहां आरयूबी का ज़रूरत था। आरयूबी तो सैंक्शन नहीं हुआ, लेकिन आरओबी दोबारा दूसरी आरओबी का सैंक्शन हुआ, जिसके लिए भी केवल 1 लाख रुपए का प्रावधान रहा। और तीसरी आरओबी एट के समुद्रम LC 77-78, बड़ी मुश्किल के बाद, ये काफ़ी दिन के बाद के समुद्रम आरओबी का सैंक्शन दिए, लेकिन उसके लिए भी 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा। इससे ये जाहिर होता है कि बैकवर्ड तेलंगाना रीजन में जो भी कार्यक्रम रेलवे ने अब ले रहा है, अभी शुरू किया है 50 साल के बाद, उसके लिए आज 1-1 लाख रुपए का धनराशि का प्रावधान इसमें रखा गया है। ये जो व्यत्यास जो दिखाया जा रहा है रेलवे में, इसके लिए भी मुझे दुख से कहना पड़ता है। और यहाँ काजीपेट जो इम्पॉर्टेंट गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, काजीपेट रेलवे जो जंक्शन है, इस जंक्शन में वहाँ पर एक डिविजनल रेलवे हेडक्वार्टर के लिए और कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 साल से वहाँ डिमांड किया जा रहा है। आज अपने केंद्र सरकार लालू जी ने कुछ 4 प्रोजेक्ट्स के इसमें मेंशन किए हैं जो लेने जा रहे हैं, जिसमें एक माधेपुरा में और एक रायबरेली में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बाकी 3 प्रोजेक्ट में कम से कम 50 साल के बाद इस जैसे काजीपेट जैसा जगह जहाँ पर बहुत ज़रूरी है, वहाँ ये एक यूनिट, यानी जैसे कि एक 1100 मेन लाइन पैसेंजर कोच और दूसरा 150 मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव यूनिट, तीसरा 120 मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूनिट, चौथा 1 लाख व्हील डिस्क यूनिट। कम से कम इनमें से एटलीस्ट तेलंगाना रीजन जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पर कई दिनों से डिमांड है, तो मैं गुजारिश करता हूँ काजीपेट में एक यूनिट लगाया जाए। और एक जंक्शन है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वरंगल में, जो डोरनाकल के नाम से जाना जाता है, और वरंगल से खम्मम तक जो मेन रेल लाइन है, वो लेन वहाँ वरंगल, एलुगु रंगमपेट, नेक्कोंडा, महबूबाबाद, डोरनाकल और खम्मम, इन जगहों पे बीच में जितने भी स्टेशंस हैं, वहाँ पर कोई आज तक प्लेटफार्म नहीं बना और वहाँ कोई पैसेंजर एमिनिटीज़ नहीं है। आज वहाँ कोई जो निज़ाम के ज़माने में बने हुए लाइन्स है और वो स्टेशंस है, उसके लिए भी इमीडिएटली रेलवे शाखा को कुछ ध्यान देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट हमारे वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था और वहाँ राज्य सरकार भी मान लिया था, फुट ओवर ब्रिज के लिए, जहाँ पर हज़ारों लोगों के लिए वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। जो वरंगल कॉरपोरेशन है, तेलंगाना की जो इम्पॉर्टेंट सिटी है वरंगल, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, जहाँ से मैं रिजर्व कैटेगरी में रहते हुए भी जनरल सीट पे, वहाँ पर मुझे वहाँ के लोगों ने जो मुझे इलेक्ट किया एज MP, वहाँ पर हमने कई दिनों से एक फुट ओवर ब्रिज के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसका भी कोई इसमें मेंशन नहीं किया गया। महोदय जी, आज मैं इस संदर्भ में कुछ 2-3 पॉइंट्स और बोलकर, मैं क्योंकि आप बार बार समय की तरफ देख रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो महोदय जी, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए मैं 2 साल से मैं रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैं इस बारे में रेलवे बोर्ड के दृष्टि में भी लाया हूँ। एक जो है बंजरपल्ली बंजारों का तांडा, दूसरा सिग्नल तांडा, जहाँ पर 3 बंजारों के तांडे हैं,
वो सिग्नल तांडा यानी रेलवे का सिग्नल का नाम लगा लिया है वो लोग, और वो तांडे के अतराफ रेलवे का लाइन लगा दिया और उन लोग बाहर जाने के लिए उनको रास्ता नहीं छोड़ा। इस तरह से वो लोगों ने 3000 लोग बंजारों का हालत बहुत मुश्किल से वो लोगों को बाहर निकलने की परेशानी है। तो वो उसके लिए हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे अथॉरिटीज़ ने प्रपोजल दिया, देते देते ये कंडीशन लगाए हैं कि भाई इसके लिए राज्य सरकार पैसे दे या एमपी लैड्स दे। सर हमको एमपी लैड्स कितना मिलता है? 2 करोड़ रुपये, जिसके लिए हमने अगर ये आरयूबी के लिए जहाँ पर डोरनाकल सिग्नल तांडा के पास वहाँ आरयूबी के लिए 1 करोड़ रुपये का लागत लगेगी। अगर मैं एमपी लैड से 1 करोड़ दे दूंगा तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं रेलवे का ये गलती है जो वो बंजारा तांडव को पूरे रेलवे ट्रैक से घेर लिया है। तो इसे रेलवे मिनिस्ट्री ने खुद लेकर यहाँ पर एक आरयूबी बनाने का कोशिश करेंगे, जिसकी प्रपोजल साउथ सेंट्रल रेलवे से आई हुई है। और दूसरा बंजरूपल्ली, जहाँ पर 15 बंजारों के तांडे, जहाँ उनका मंडल हेडक्वार्टर जाने के लिए और गांव को जाने के लिए रेलवे ट्रैक क्रॉस करके वो खेती मजदूरी के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर आज तक कई लोगों के जो वहाँ एक्सीडेंट हुई, गाय बैल भैंसों का भी वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वहाँ रेलवे अथॉरिटीज़ ने अभी बड़ी मुश्किल से एक प्रपोजल बनाया है, उसको भी राज्य सरकार को देने के लिए कह दिया। महोदय जी, आपको पता है राज्य सरकारों की हालत, जो पैसा केंद्र से जाता है उसी पैसे को जो है घुमाते हैं, लेकिन वहाँ देने का कोई प्रावधान वो रखते नहीं। तो मैं इस संदर्भ में और 1-2 पॉइंट में ख़त्म करूँगा। इसलिए इन दोनों जगह पर बंजरूपल्ली और डोरनाकल में जो सिग्नल तांडा है, इन दोनों जगह पे रेलवे मिनिस्ट्री मेहरबानी करके, ये पिछड़ा इलाका है, ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर 3 लाख बंजारा ट्राइबल्स है जो मुझे यहाँ इलेक्ट करके भेजा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ उन लोगों की तरफ से, यहाँ पर हमारे वेलू जी मंत्री जी बैठे हैं, उनको भी मालूम है, वो भी कहते हैं कि भाई आप एमपी लैड्स दे दीजिए। साहब एमपी लैड्स 5 करोड़ बना दीजिए, हम दे देंगे, उसके लिए कोई बात नहीं। आप वो तो देते नहीं, लेकिन इसमें से देने के लिए बोलते हैं, तो ये हम दे नहीं पाते हैं। मेहरबानी करके रेलवे को, आप लालू जी बार बार कहते हैं हम 20,000 करोड़ का फायदा उठा रहे हैं, साहब उसमें ये 1.5 करोड़ का ही काम है। मेहरबानी करके ट्राइबल एरिया है, पिछड़ा एरिया है, उस एरिया में एक 1.5 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखिए। मैं आपसे गुजारिश करते हुए आखिरी में जो डोरनाकल जंक्शन की बात मैं बार बार किया, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ बिल्डिंग्स है, जहाँ प्रोविजन है, फैसिलिटी है, वहाँ कोई भी यूनिट रेलवे का लगा सकते हैं, लेकिन रेलवे ने आज तक उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ध्यान देंगे। और लास्ट पॉइंट सर, बस्तर एक एरिया है आदिलाबाद में, पिछड़ा इलाका है, वो ट्राइबल एरिया भी है, वहाँ पर काफ़ी ट्राइबल्स भी रहते हैं। तो लालू जी भी पधार चुके हैं। लालू जी मेहरबानी करके, मैं अभी मेंशन किया हूँ बंजरूपल्ली और डोरनाकल सिग्नल तांडा जो रेलवे ट्रैक से घेरे हुए हैं, जहां पर 1.5 करोड़ के लिए वहां वो लोग परेशान हैं। आप अपने रेलवे मंत्रालय को कहिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, मैं ये भरोसा मुझे है। तो आप रेलवे को अच्छा फायदे में लेके जा रहे हैं। वो फायदे में से 20,000 करोड़ में से आप कम से कम 1.5 करोड़ रुपये में वो बंजाराओं को आप बराबर वो फैसिलिटी सुविधा दिलाएंगे, मैं ये कहता हूँ। और बस्तर के लिए मैं बोल रहा था महोदय जी, बस्तर जो जहाँ पर सरस्वती टेम्पल है, देश के अंदर कहीं सरस्वती टेम्पल नहीं है, वहाँ पर फेमस सरस्वती टेम्पल है, वहाँ जाने के लिए एक लाइन बस्तर टू आदिलाबाद, ये लाइन के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया था। वहाँ के लोकल एमपी साहब भी, हमारे मित्र मधुसूदन रेड्डी जी, उन्होंने भी खत लिखा। आप ये न्यू रेलवे लाइन यहाँ पर एक बस्तर आदिलाबाद के लिए और दूसरा मणुगूर टू रामगुंडम, मणुगूर टू रामगुंडम वया भोपालपल्ली आपने माना है वो सर्वे करने के लिए, और तीसरी भद्राचलम रोड टू कोवूर, ये 3 न्यू रेलवे लाइन्स के लिए, ये तेलंगाना एरिया में वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तेलंगाना के लिए, तेलंगाना पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर बार बार मूवमेंट चल रहा है। आप इस वक्त लालू जी के नेतृत्व में, लालू जी ने भी तेलंगाना के लिए खुलकर बोला है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये रेलवे लाइन्स को वो बढ़ावा देंगे, ये एरिया में आप मेहरबानी करके काम कराएंगे। मैं कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।